आज पीएम मोदी के जरिए मुनक्किद की गई कुल जमाती अहम मीटिंग के लिए फारूक अब्दुल्ला दिल्ली रवाना हो गए। श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं फारूक अब्दुल्ला। पीएम की जानिब से बुलाई गई कुल जमाती मीटिंग में शामिल होंगे फारूक अब्दुल्ला। आप बता दें कि जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों के साथ पीएम मोदी की आज बेहद अहम मीटिंग है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला पीएम की मीटिंग के लिए दिल्ली रवाना हो गए। वहीं पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। फिलहाल बड़ा अपडेट यह है कि फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। पीएम की जानिब से मुनक्किद की गई इस अहम कुल जमाती मीटिंग में शामिल होने के लिए। बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। आज बेहद अहम मीटिंग है जो वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से मुनक्किद की गई है। ये कुल जमाती मीटिंग दिल्ली में वजीर आजम की रिहाइशगाह पर मुनक्किद की गई है। दोपहर 3 बजे ये मीटिंग होगी और इस मीटिंग में शामिल होने के लिए साबिक वजीर आला जम्मू और कश्मीर फारूक अब्दुल्ला श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वजीर आला महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। तो बड़ा अपडेट एक और इसी खबर से मुतालिक आपको बता दें, जम्मू कश्मीर पर वजीर आजम मोदी ने कुल जमाती मीटिंग तलब की है और जम्मू कश्मीर की 8 जमातों के 14 लीडरान इस मीटिंग में हिस्सा लेंगे। वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह भी इस बैठक में मौजूद होंगे। वहीं जम्मू और कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, एनएसए डोभाल भी मीटिंग में मौजूद होंगे। मीटिंग में असेंबली इंतखाब को लेकर चर्चा की जा सकती है। वहीं डीलिमिटेशन का अमल जो जम्मू और कश्मीर में चल रहा है इन दिनों, उस पर भी चर्चा मुमकिन है। बड़ा अपडेट इस वक्त का आपको बता रहे हैं। बेहद अहम मीटिंग आज दिल्ली में तय की गई है। वजीर आजम की रिहाइशगाह पर यह मीटिंग मुनक्किद की गई है। जम्मू और कश्मीर की तकरीबन 8 जमातों के 14 लीडरान को इस मीटिंग के लिए मदऊ किया गया है। जम्मू और कश्मीर के तमाम बड़े लीडरान इस मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। दोपहर 3 बजे मीटिंग मुनक्किद की गई वजीर आजम की रिहाइशगाह पर। महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। फारूक अब्दुल्ला अब श्रीनगर से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। तमाम तरह की सरगर्मियां मुसलसल जारी हैं इस अहम बैठक को देखते हुए। और हमारे साथ ही फारूक वानी एक बार फिर बराह रास्त मौजूद है हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ। फारूक, अभी भी खबर मिली है कि श्रीनगर से दिल्ली के लिए फारूक अब्दुल्ला भी रवाना हो गए। महबूबा मुफ्ती कल ही दिल्ली पहुंच गई थी। अभी क्या चल रहा है वहां? हमारे साथी फारूक हमारे साथ बने हुए हैं। तो ये बड़ा अपडेट आपको इस वक्त का बता रहे हैं। दिल्ली में आज बेहद अहम बैठक मुनक्किद की गई। कुल जमाती बैठक पर इस मीटिंग पर पूरे मुल्क की निगाहें हैं। आखिर जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को लेकर इस मीटिंग में क्या अहम फैसला लिया जा सकता है। हालांकि तमाम मकामी लीडरान ने कहा है कि वो खुलकर अपनी बात वजीर आजम के सामने रखेंगे। इस मीटिंग के जरिए जम्मू कश्मीर में जल्द होने वाले असेंबली इंतखाब को लेकर भी अहम चर्चा की जा सकती है। और हमारे साथी शुएब रजा भी हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली से। शुएब को रख करेंगे यहाँ पर कुछ और अपडेट्स के लिए। शुएब, श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला भी रवाना हो गए दिल्ली के लिए। महबूबा मुफ्ती कल ही यहाँ पहुंच गई थी। दोपहर 3 बजे आपने बताया कि मीटिंग तय पाई गई है। इस मीटिंग को लेकर न सिर्फ जम्मू कश्मीर में बल्कि दिल्ली में भी अच्छी खासी हलचल है और पूरे मुल्क की निगाहें हैं। शुएब, कि आखिरकार इस मीटिंग में क्या अहम होने वाला है? फिलहाल दिल्ली में क्या सरगर्मियां हैं शुएब? हाँ बिल्कुल मुमताज, देखिए पूरे मुल्क की निगाह इस मीटिंग पर लगी हुई है और 370 हटने के बाद ये पहला मौका है जब कश्मीर के जो लीडर हैं अलग अलग सियासी दलों के, चाहे गुप्तार गैंग की बात करते हैं, एमसी और पीडीपी और दूसरे जो सियासी दल हैं जम्मू कश्मीर की जो राजनीति करते हैं, उन तमाम दलों के जो लीडर हैं उनका एक तरीके से मरकजी हुकूमत से पहली बार सामना होगा। तो इस दौरान किस तरह की बातें निकल कर सामने आती है
अलग अलग सियासी दल, पिछले कई दिनों से हम लगातार नाज़रीन को दिखा भी रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी अलग अलग सियासी दल मीटिंग करते रहे हैं, अपनी बातों को रखने की कोशिश उनकी तरफ से की जाती रही है। बीजेपी लगातार इस पूरे मामले को लेकर अपनी बातें रखती रही है, लेकिन आज की मरकजी हुकूमत की बात करें तो तमाम जो सियासी दल है उनकी मीटिंग होने जा रही है। 3 बजे ये मीटिंग शुरू ज़रूर होगी, लेकिन उससे पहले जो हलचल हम दिल्ली में देख रहे हैं वो कल से ही बढ़ गई है। कल ही बीजेपी के नेता पहुंच गए थे, महबूबा मुफ्ती भी दिल्ली पहुंच गई थी, फारूक अब्दुल्ला कुछ देर के बाद पहुंचने वाले हैं, चूँकि 3 बजे का वक्त मुकर्रर है। और जब तमाम जो लोग हैं वो बैठेंगे और कब तक की जो मीटिंग है एक तरीके से वो चलेगी ये तो कहना मुश्किल है, क्योंकि लंबा जो टाइम है वो इस मीटिंग के लिए रखा गया है। तो यकीनन क्या कुछ मंथन के बाद निकल कर सामने आता है और ऐसे मुद्दे जिन पर लगातार कयास लगाया जा रहा है, जिनको लेकर चाहे पूरा दोबारा से राज्य बनाने की बात हो, पूर्ण राज्य बनाने की बात हो, या दूसरी तमाम जो भी चीज़ें हैं उनकी बात की जाए, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि सरकार की तरफ से भी अपनी जो बातें हैं वो रखी जाए, और जम्मू कश्मीर के जो लीडर है, जो नेता है, उनकी तरफ से क्या कहा जाता है ये देखना दिलचस्प रहने वाला है और चीज़ें क्या निकल कर सामने आती है। क्योंकि चाहे पूर्ण राज्य का मामला हो, दोबारा से चुनाव वहाँ पर कब होंगे, इन तमाम चीज़ों को लेकर हो, जो सीटें बढ़ाने की बात कही जा रही है, परिसीमन का जो मामला है, उन तमाम चीज़ों को लेकर किस तरह से रद्द-ए-अमल जो जम्मू कश्मीर के नेता है उनका आता है, ये जो चीज़ें हैं इन पर निगाह बनी रहेगी। एक तरीके से 2 साल का होने वाले हैं, चूँकि जो 370 धारा जो हटाई गई थी, तो उन तमाम चीज़ों के बाद पहली बार ये मुलाकात होने जा रही है, जिस पर सबकी निगाह लगी हुई है। मुमताज़, शोएब फारूक वानी भी हमारे साथ मुसलसल बने हुए हैं श्रीनगर से। फारूक का भी रुख करेंगे यहाँ पर। फारूक, तमाम अपडेट हम मुसलसल आपके जरिए जम्मू और कश्मीर से अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। अभी का अपडेट ये है कि श्रीनगर से फारूक अब्दुल्ला भी रवाना हो गए हैं दिल्ली के लिए। महबूबा मुफ्ती कल ही यहाँ पहुंच गई थी। आज की इस बैठक का सबको इंतजार है, सबकी निगाहें हैं। फिलहाल श्रीनगर में और जम्मू और कश्मीर रियासत में क्या चल रहा है, लोगों के बीच किस तरह की चर्चाएं हैं इस बैठक को लेकर? फारूक, देखिए, लोगों की काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस बैठक को लेकर, जो कि सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास अभी खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि जो कोर इशू रहेगा इस मीटिंग में वो डिलिमिटेशन और विधानसभा के चुनाव रहेंगे। चुनाव को लेकर पहले शुरुआत बातचीत होगी और डिलिमिटेशन को लेकर जो है बातचीत होगी, जो कि इस मीटिंग का एजेंडा है। प्रधानमंत्री के द्वारा ये विषय वहाँ पे उठाए जाएंगे और यहाँ की जो राजनीतिक दलों से जो पार्टियाँ हैं वो भी अपने मुद्दे लेकर गए हैं और उनकी भी प्राथमिकता यही रहेगी कि यहाँ के 370, जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती ने कल फिर से बयान दिया कि 370 पे वो बातचीत करेगी। इसके अलावा 35A और अन्य जो मुद्दे हैं कि जैसे सिक्योरिटी ऑफ लैंड है, सिक्योरिटी ऑफ जॉब्स हैं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो कि अपनी पार्टी के अध्यक्ष लगातार अल्ताफ़ बुखारी कहते आए हैं और लगातार वो स्टेटहुड की बात को रेस्टोर करने की बात कर रहे हैं, अब वो भी रवाना हो चुके हैं। इसके अलावा डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी अभी दिल्ली पहुँचे हैं और कुछ आज 3 बजे के आसपास जो बैठक शुरू होगी और क्या सहमति यहाँ पे हो पाएगी। जिस तरीके से डिलिमिटेशन और चुनाव को लेकर बातचीत हो रही हैं, क्या जो महत्वपूर्ण इशू यहाँ के राजनीतिक दल वहाँ पे उठाना चाहते हैं, जैसे कि 370 और डेमोक्रेसी को बहाल करने की बातें जो हो रही हैं उस पर भी चर्चा होगी। और साथ में जिस तरीके से यहाँ के जो हालात रहे हैं, यहाँ के जो लोगों को समस्याएँ हैं, उस पर भी बातचीत उठेगी ज़रूर। और कितनी सहमति वहाँ पे बन पाएगी यहाँ के राजनीतिक दलों की, और वहाँ पे जो बैठे हैं गृह मंत्री हैं, रक्षा मंत्री हैं, इसके अलावा खुद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होने जा रही है और पहली सर्वदलीय बैठक है जम्मू कश्मीर घाटी से रिलेटेड। तो लोगों की भी काफ़ी सारी उम्मीदें हैं इस बैठक पर, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पे अब जो हालात रहे हैं उसमें सुधार आए और साथ में यहाँ पे विकास की जो दायरा है वो खुल जाए, पूरी तरह से लोग यहाँ पे एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर जो बिज़नेस हैं, क्योंकि हमने देखा कि बिज़नेस लॉस हुआ है जम्मू कश्मीर घाटी में लगातार कुछ सालों से, उसकी मार भी झेलनी पड़ी है यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के आम नागरिकों, यहाँ के युवा का भविष्य बेहतर करने के लिए भी राजनीतिक दल जो हैं वहाँ पे आवाज़ उठाएगी। क्योंकि हमने सुना कि जो एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस यहाँ पे हैं, जिस तरीके से उसको दूर करने के लिए केंद्र सरकार कोशिशें कर रही हैं, ज़रूर उस पर भी बातचीत वहाँ पे होगी और यहाँ के राजनीतिक दल उसकी भी बात वहाँ पे ज़रूर करेंगे। युवा को भविष्य के लेकर भी वहाँ पे बातचीत होगी और यहाँ के जो बिज़नेस यूनिट्स एस्टेब्लिश करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। लेकिन
सबसे पहला जो मुद्दा होगा वो डिलिमिटेशन और चुनाव को लेकर बात खुलेगी, उसी से बहस शुरू होगी और उसके बाद मुद्दे जो हैं दूसरे पार्टियों के वहाँ पे वो उठाए जाएंगे। लेकिन ऐसे में एक बात यहाँ पे सवाल उठता है कि बीजेपी जो वहाँ पे मौजूद होगी, जम्मू कश्मीर घाटी से जो बीजेपी गई हैं उस सर्वदलीय बैठक में शिरकत करने के लिए, तो क्या वो काउंटर करेगी जब यहाँ के राजनीतिक दल 370 और 35A की बात करेंगे? क्योंकि ऐसा भी सुनने में आया है कि जो ही वो मुद्दा उठेगा तो ज़रूर भाजपा के जो यहाँ के नेता हैं वो उसको काउंटर कर सकते हैं, ऐसी बातें आई हैं। लेकिन खुद जो PDP या प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर भाजपा के रविंदर रैना ने कहा कि वो उनको मौका बातचीत का दायरा महदूद नहीं होगा। इस मीटिंग में वसी पैमाने पर जम्मू कश्मीर के मसले मसाइल और अहम फैसलों पर डिस्कशन हो सकती है, बातचीत हो सकती है। फारूक, इस बीच ये भी खबर है कि इस बैठक से पहले कहीं कहीं किसी मकाम पर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ लोगों ने नाराजगी का इजहार किया है, मुजाहरा किया है। कितना सही माने इस खबर को? देखिए, ऐसी जो खबरें हैं अभी हमारे पास इस बारे में अभी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से महबूबा मुफ्ती पहले इस बात पर चर्चा कर रही थी कि क्या वो इस सर्वदलीय बैठक में भाग लेगी या नहीं लेगी, क्योंकि कई ऐसे कार्यकर्ता हैं, कई ऐसे नेता हैं जो महबूबा मुफ्ती के इस फैसले से कहीं ना कहीं नाखुश हैं। वो चाहते थे कि वो सर्वदलीय बैठक में शामिल ना हो जाए, क्योंकि उनका मानना है कि शायद वहाँ पे कुछ नतीजा जो है, कुछ आउटकम नहीं आएगा, उसकी वजह से वो नाराज़गी है। लेकिन प्रदर्शन की जहाँ तक बात है, अभी प्रदर्शन की जो हवाले से खबरें आ रही हैं, अभी उस बारे में जानकारी जो है किसी ने साझा नहीं की है। लेकिन ज़रूर इस मीटिंग में जो है उनके कार्यकर्ता, उनके जो वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी नज़रें रहेंगी। साथ में जितने भी लोग महबूबा मुफ्ती से जुड़े हुए हैं, जो हमेशा महबूबा मुफ्ती को वोट करते हैं, वो भी अब चाहेंगे कि कहीं ना कहीं इस मीटिंग के हवाले से कोई नतीजा खेज मीटिंग हो और कुछ ना कुछ बाहर आ जाए, जिससे लोगों की बात जो है वो सामने रखी जाए और उनका समाधान इस मीटिंग के ज़रिए हो पाए। अब ये देखने वाली बात होगी जो ही मीटिंग शुरू होगी और उस पर महबूबा मुफ्ती क्या रद्द-ए-अमल होगा, और साथ में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो खुद भी PHGD के अध्यक्ष हैं, वो किस बात को लेकर वहाँ पे जो है शुरुआत करेंगे, वो भी देखने वाली बात जरूर होगी। फारूक, दिल्ली में क्या चल रहा है शुएब से जानते एक बार फिर। शुएब, बैठक से पहले जो बीजेपी के रियासती लीडरान है, जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरान है, कविंद्र गुप्ता, रविंदर रैना, निर्मल सिंह, इन लोगों ने दिल्ली में बीजेपी दफ्तर पहुंचकर सदर JP नड्डा से भी मुलाकात की है। इस बारे में कोई अपडेट है आपके पास शुएब? देखिए, तमाम जो बीजेपी के, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के नेता है वो कल ही पहुंच गए थे, ऐसे में अलग अलग नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। और जिस तरह से फारूक वानी बता रहे थे कि जम्मू कश्मीर के जो दूसरे सियासी दलों के नेता है, उनका काउंटर करने के लिए जम्मू कश्मीर बीजेपी के नेता ही इस बैठक में चूंकि मौजूद होंगे, तो जिस तरह से जो राय सामने आई है कई कश्मीरी नेताओं की कि इस पूरे मामले में उनकी तरफ से कहा गया कि 370 फिर से बहाल किया जाए, वो इस बात को रखेंगे। पाकिस्तान से भी बात हो, ये तक जो बातें थी वो सामने आई, जिसकी पुरजोर मुखालफत भी बीजेपी की तरफ से की गई। तो ये तमाम बातें अगर उठती है इस मीटिंग के दौरान और वहाँ पर भी इस तरह की बातें अगर की जाती है, तो फिर जम्मू कश्मीर के जो बीजेपी के नेता है, चाहे वो रविंदर रैना हो, कविंद्र गुप्ता हो या दूसरे जो नेता इस मीटिंग में शामिल होंगे, वो इसकी मुखालफत करेंगे। ये बात तय है। कल हमारी बात भी हुई थी शाम के वक्त रविंदर रैना और कविंद्र गुप्ता से, तो वो यही कह रहे थे कि वो पूरी उम्मीद के साथ दिल्ली में आए हैं और दूसरे नेताओं को भी बहुत ज़्यादा उम्मीद इस मीटिंग से है कि यहाँ से अब जम्मू कश्मीर को एक बड़ा, जो हमने देखा है पिछले 2 सालों के दौरान, चाहे वो ज़िंदगी मुतासिर रही हो कश्मीरियों की बुरी तरह से 370 हटने के बाद से, जिस तरह से वहाँ पर माहौल रहा, कर्फ्यू रहा काफ़ी दिनों तक, तमाम जो चीज़ें हैं वो रही, कारोबार बुरी तरह से मुतासिर हुआ और लोगों का जो रोज़गार था यकीनन वो भी लोगों का मुतासिर हुआ, परेशानी उठानी पड़ी। तो वो तमाम चीज़ें अब ख़त्म हो जाएगी और एक नया रास्ता जम्मू कश्मीर के लिए निकलेगा। चुनाव होंगे, वहाँ पर इलेक्शन होंगे, ये उम्मीद है। इसके अलावा फिर से जम्मू कश्मीर को एक पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, ताकि अपना जो CM है, वज़ीर आला है, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिले। जब इंतखाबात में वो अपने वज़ीर आला, बिल्कुल स्टेटहुड भी बड़ा मुद्दा है। शुएब, फारूक, आप दोनों हमारे साथ बने रहे, एक तफसीली रिपोर्ट अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, फिर आपसे गुफ्तगू करेंगे।